हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज ट्रेन में। आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसका नाम है वायुमंडल की संरचना। इसमें हम ओजोन परत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे और पर्यावरण के कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे। ये टॉपिक यूपीटेट, सीटेट, सुपरटेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। तो वायुमंडल किसे कहते हैं, पहला पॉइंट है। तो पृथ्वी के परितः विद्यमान गैसों का जो समूह होता है उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में कौन कौन सी गैस कितने कितने % मात्रा में पाई जाती है, ये पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। नाइट्रोजन है 78.08%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%, नियॉन 0.02%, हीलियम 0.0005%। और एक क्वेश्चन आता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने के लिए में कौन सहायक होते हैं। तो इसका आंसर है पेड़ पौधे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखते हैं। और अगला है वनों का एक अन्य नाम, वनों का दूसरा नाम हरे फेफड़े भी कहते हैं वनों को। ठीक है। वायुमंडल की संरचना कैसे हुई, कौन कौन से इसके लेवल्स हैं। पहला है क्षोभ मंडल या फिर ट्रोपोस्फेयर, दूसरा है समताप मंडल या फिर स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा है मध्यमंडल या मीजोस्फेयर, चौथा है आयन मंडल या आयनोस्फेयर और पांचवा है वायुमंडल या एक्सोस्फेयर। तो देखिए, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर में मौसम संबंधी सारी घटनाएं इसी में होती हैं, जैसे बादल, ओला, कोहरा, बादल का गरजना, आंधी तूफान, ये सब ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल में होता है। समताप मंडल या फिर स्ट्रेटोस्फेयर में वायुयान उड़ाने के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं और स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। आयन मंडल या आयनोस्फेयर में रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। वायुमंडल या एक्सोस्फेयर में संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। जैसे ये देखिए, एक तस्वीर है जिसमें देखिए आप कि पृथ्वी से 8 किलोमीटर ऊपर ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो 8 किलोमीटर तक है ध्रुवों पर। ठीक है। लेकिन विषुवत रेखा पर इसकी जो ऊंचाई है वो 18 किलोमीटर है। ठीक है। एक साइड में 8 किलोमीटर है और दूसरे साइड में 18 किलोमीटर। ठीक है। आप देख सकते हैं इधर ये विषुवत रेखा वाला है और इधर इधर ध्रुवों वाला है 8 किलोमीटर की तरफ और इधर ये विषुवत रेखा वाला है 18 किलोमीटर। तो इसके बाद में 50 किलोमीटर तक की सीमा में समताप मंडल है, फिर 50 से लेकर 80 के बीच में मध्यमंडल है और 80 से लेकर 640 के बीच में आयन मंडल है और 640 किलोमीटर से ऊपर वायुमंडल है। ठीक है। आप देखिए, ये ऊपर का एरिया, यहाँ पे ये संचार ग्रह स्थापित किया गया है। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर संचार ग्रह स्थापित किया गया है वायुमंडल में, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। और ओजोन परत से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, क्योंकि बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसको ध्यान से समझिएगा। ओजोन परत की जो मोटाई होती है वो सबसे ज़्यादा बसंत ऋतु में होती है। ठीक है। ओजोन परत को मापने की जो इकाई है वो डॉप्सन इकाई है। और ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया गया है, अंटार्कटिका के ऊपर। ठीक है। ओजोन छिद्र के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कौन सी गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर CFC लिख के आता है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, CFC और क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ही चीज़ है। और ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग करने के मुद्दे से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सीधे सीधे आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो उसमें आप टिक करते हो ओजोन परत के क्षरण को बचाने से। ठीक है। अगला है इंटरनेशनल ओजोन डे कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। और एक प्रश्न आता है, फ्रिज और AC में शीत कारक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, CFC का। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओजोन परत हमारी रक्षा करती है किससे, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से, जिनको हम अल्ट्रा वायलेट रेज भी कहते हैं, शॉर्ट में इनको UV रेज कहते हैं। ठीक है। इन्हीं अल्ट्रा वायलेट किरणों से त्वचा कैंसर होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्षोभ मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ जितना हम 1 किलोमीटर ऊपर जाते जाएंगे, तापमान में 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आती जाएगी। ठीक है। हीलियम, आर्गन, रेडॉन, जिनॉन, नियॉन, ये सब नोबेल गैसें हैं या फिर अक्रिय गैसें हैं। ठीक है। अगला है पर्यावरण के मुख्य संघटक कौन कौन हैं।
3 है भौतिक, जैविक और ऊर्जा। भौतिक संगठक, जैविक संगठक, ऊर्जा संगठक। भौतिक संगठक में आते हैं आपके स्थल, वायु, जल। जैविक में आते हैं पादप, जंतु और सूक्ष्मजीव। ऊर्जा संगठक में आते हैं सौरविक और भूतापीय। ठीक है। एक आता है पौधों की वृद्धि में सहायक कौन सा चक्र है? जल चक्र जो है वो पौधों की वृद्धि में सहायक है। अगला है वायुमंडल में नमी जो होती है वो वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। कितनी वर्षा होनी है इसका निर्धारण कौन करेगा? वायुमंडल में नमी। ठीक है। अगला है जो मूल रोम होते हैं उनमें कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। ठीक है। और मूल रोम जो मिट्टी में चिपके रहते हैं वो पेक्टिन के कारण चिपके रहते हैं। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।